हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर और टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़ेंगे। और आई होप आप पिछली वीडियो का सब कुछ रिवाइज किए होंगे। जो पिछली वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था ड्यूअलिटी ऑफ लाइट के बारे में और प्लेन मिरर के बारे में। तो चलिए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जिसमें लाइट कन्वर्ज होती है उसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और जिसमें लाइट डाइवर्ज हो जाती है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। जो कॉनकेव मिरर होता है वो सी टाइप का होता है, जिसके अंदर पॉलिश सरफेस होती है, जिसपे अगर हम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो सारा लाइट फोकस पॉइंट पे ही कन्वर्ज हो जाती है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें वो उल्टा सी की तरह होता है, जिसपे अगर लाइट हम मारते हैं तो वो फोकस के द्वारा होते हुए वो डाइवर्ज हो जाती है लाइट। जब कोई लाइट कॉनकेव मिरर पे फॉल करती है तब लाइट उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जहाँ पे वो कन्वर्ज होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और जब वही प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, और उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलेंगे। और उसके 2 गुना 2r इक्वल टू सी होता है। जो सी होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, मतलब पूरा जिसको कट करके ये कॉनकेव मिरर बनाया गया है उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसका और जिस मिरर में डाइवर्जेंस होता है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, और वो प्रिंसिपल फोकस के द्वारा होते हुए वो डाइवर्स होता है। अब चलिए रूल्स देखते हैं जिससे हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे, उसके बाद फिर कॉनकेव मिरर का देखेंगे। तो पहले कॉन्वेक्स मिरर का देखते हैं। जब कोई पैरेलल ले जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और वो जब कॉन्वेक्स मिरर पे फॉल होती है तो वो फोकस के द्वारा वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो किसी भी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो सकती है। ये हमारा पहला रूल्स है। और जो दूसरा रूल हमको बताता है ये है कि उसका जस्ट अपोजिट है पहले वाले का, कि अगर लाइट फोकस पे पड़ती है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब तीसरा देखते हैं। जो लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करेगी तो वो उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन पे जिस पाथ पे वो आएगी उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, वो बैकवर्ड ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जो चौथा लॉ है ये बताता है कि जब किसी एंगल पे और या फिर पोल पे अगर लाइट फॉल करती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए। ये चारों रूल कॉन्वेक्स मिरर के लिए है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए। लगभग तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का रूल सेम है। इसमें भी यही होता है कि जब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो वो फोकस के होते हुए जाएगी। और वही उसका अपोजिट है दूसरा लॉ, कि अगर फोकस पे लाइट पड़ रही है तो फिर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। और जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करती है तो वो बाउंस बैक होके रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। और जब वही लाइट रे अगर पोल पे पड़ती है तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये सब कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज का टॉपिक जो था वो हमारा बहुत छोटा टॉपिक था। अगले टॉपिक में हम लोग कॉनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है और इरेक्ट फॉर्म करता है या रियल इमेज फॉर्म करता है वो सब जानेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग रिवाइज टॉपिक। थैंक यू।